पता है खुशी ने क्या कहा? खुशी बड़े आराम से दुर्गा को बेकसूर साबित कर सकती है। अगर तुम चाहते हो कि दुर्गा बेगुनाह साबित हो जाए तो तुम्हें दुर्गा को तलाक देना होगा, तलाक देना होगा, तलाक देना होगा, तलाक देना। अपने प्यार को दिया हुआ वादा तो तुम निभा नहीं सके, कम से कम दुर्गा के साथ शादी के फेरे जो लिए हैं उसका वादा तो निभा दो, उसका वादा तो निभा दो, उसका वादा तो निभा दो, उसका वादा तो निभा दो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, बाकी सब कुछ खुशी संभाल लेगी, सब कुछ खुशी संभाल लेगी, सब कुछ खुशी संभाल लेगी, सब कुछ खुशी संभाल लेगी। अगर तुम मेरा ऑफर मान लेते हो तो हो सकता है दुर्गा अपनी पूरी जिंदगी जेल में बर्बाद ना करे, जेल में बर्बाद ना करे, जेल में बर्बाद ना करे, जेल में बर्बाद ना करे। सोच लो आर्यन, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मुस्कान या दुर्गा, मुस्कान या दुर्गा, मुस्कान या दुर्गा, मुस्कान या दुर्गा, मुस्कान या दुर्गा। मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। घर वाले खुश है कि खुशी दुर्गा को बचा लेगी, पर आर्यन के चेहरे पे छाई ये चिंता कुछ और ही इशारा कर रही है। हो ना हो, आर्यन को कुछ मालूम चल गया है जिसके आसार बिल्कुल शुभ नहीं लग रहे हैं। आर्यन, अगर मैं तुम तक पहुंचने के लिए अपनी तकदीर तक को दगा दे सकती हूँ तो ये बात तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। मैं फिर दोहराती हूँ आर्यन, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। कैसे? ये तुम बस देखते जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी। मैंने सोचा सबसे पहले आके तुम्हें तुम्हारी जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं। आफ्टर ऑल आई एम योर फेवरेट मामी। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारी दूसरी कोई मामी ही नहीं है। साफ साफ कहिए क्या बात है? कम ऑन खुशी, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ और तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रही हो। किस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट? तुम्हारी जीत के लिए। तुम्हारे चेहरे की हंसी से साफ नजर आता है कि तुम कल कोर्ट में तुम्हारी जीत का इंतजार कर रही हो। इसका मतलब ये है कि दुर्गा के छूटने का कोई चांस ही नहीं है, और इसका दूसरा मतलब ये ही है कि तुम्हारी जीत में दुर्गा की हार है। देखो खुशी, प्लीज, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, इसलिए अब मुझे ये मत कहना कि मैं गलत कह रही हूँ। और मुझे तुम्हारी जीत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए, अ गिफ्ट फॉर नॉट स्पॉइलिंग योर प्लान्स। शायद आप जानती नहीं कि आप क्या बात कर रही हैं। ऑफ कोर्स जानती हूँ, मैं हवा में थोड़ी बात करूंगी, वो भी तुम्हारे साथ। अगर मैं तुम्हारी बात किसी को ना बताऊं और चुप रहूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लेट मी थिंक। डायमंड नेकलेस? हाँ, ओमकारेश्वर का मेरा घर? नहीं, एक काम करते हैं खुशी, तुम मुझे सिर्फ प्रॉमिस कर दो। यू जस्ट प्रॉमिस मी कि मैं जो तुमसे मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी, मना नहीं करोगी। डरो मत, मैं तुमसे कुछ ऐसा नहीं मांगूंगी जो तुम दे नहीं पाओ, राइट? रेव्स मामी, मुझे लगता है आपको आराम की बहुत जरूरत है, और मैं आपसे ऐसा कोई वादा क्यों करूं? वादा तो तुम मुझसे करोगी खुशी, जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या जानती हूँ और वो कैसे तुम्हारी जीत को हार में बदल सकता है। रियली? क्या जानती हैं आप? और मैं आपकी बातों पर क्यों विश्वास करूं? मेरी बात को इतना कैजुअली मत लो खुशी, क्योंकि मैं जानती हूं कि 25 जुलाई की रात वहां पर एक आदमी था, और उस आदमी ने उस रात को बहुत कुछ देखा है जिससे दुर्गा को बेकसूर ठहराया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे सारे प्लान्स चौपट हो जाएंगे, राइट खुशी? कौन है वो आदमी? आदित्य। ध्रुव बता रहा था
कि आपने जो बताया वो सबको बताओ। आपने मुझे तो कुछ नहीं बताया। पिछले 2 दिनों से यहाँ कोई आया भी नहीं। अगर किसी ने कुछ सुना भी है तो उसने मुझे आके क्यों नहीं बताया? आपने कुछ बताया? किसे? सुमित्रा, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैं देती हूँ उन्हें, तुम जाओ। आदित्य जी। रेवती? कल जब मैं और रेवती आदित्य से मिलने आए थे तब आदित्य कुछ बताना चाह रहे थे। मैं डॉक्टर को बुलाने गई तब रेवती यहाँ अकेली थी। कहीं आदित्य ने कुछ कहा? कल रात रेवती मुझसे अजीब सवाल कर रही थी, जैसे खुशी और आर्यन का रिश्ता क्या है। जब मैंने उन सवालों की वजह पूछी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं आदित्य ने मालशिश की उस रात के बारे में कुछ कहा हो और रेवती ने सुना होगा, वरना वो मुझसे इतने सारे सवाल क्यों करती? लगता है अब सवाल करने की बारी मेरी है। मैं कुछ नहीं कहूंगी खुशी, कुछ भी नहीं कहूंगी। हाँ, मुझे तुमसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए। इतने दिनों के बाद ये मौका हाथ आया है, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं? कोई फायदा नहीं रेव मम्मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप कुछ जानती है। आप तो बस अंधेरे में तीर चला रही है, इसलिए इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। मैं आपके इस ब्लैकमेल में आने वाली नहीं। सोच लो खुशी, पछताओगी। मुझे लगता है मुझे सुमित्रा को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। इससे दुर्गा की मदद भी हो जाएगी और सुमित्रा भी खुश हो जाएगी, राइट? रेव मामी, आपके जी में जो आए वो आप कर लीजिए, ठीक है? योर विश। बस 9 घंटे और 9 घंटे और मेरी तकदीर का फैसला होने में। आप इस वक्त यहाँ? मन्ना तो नाना जी को देखने के लिए। हाँ, मैं रेवती से मिलना चाहती थी। मैं जानती हूँ खुशी, आई एम सॉरी, रात काफ़ी हो गई है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी काम था। मुझे रेवती ने बुलाया था। रेवती कहाँ है? वो अपने रूम में है। सोच लो खुशी, पछताओगी। मुझे लगता है मुझे सुमित्रा को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। इससे दुर्गा की मदद भी हो जाएगी और सुमित्रा भी खुश हो जाएगी, राइट? आओ ना सुमित्रा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे खुशी है रेवती, तुम इस बात की अहमियत को समझ रही हो। आखिर ये दुर्गा की जिंदगी का सवाल है। अरे लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अरे खुशी, तुम अब तक जाग रही हो? एक काम करो ना, हम दोनों के लिए कॉफी बना दो ना प्लीज। अभी लाई। रेवती, हम सिर्फ समदन ही नहीं, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि इस वक्त
इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की कितनी ज़रूरत है। ऑफ कोर्स सुमित्रा, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें इतनी रात गए यहाँ मिलने बुलाया। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी हो, और उसमें एक ऐसे इंसान का नाम जुड़ा हुआ है जिसने गुनाह तो क्या, कभी कोई गलती भी नहीं की। लेकिन फिर भी सच तो यह है कि दुर्गा बदकिस्मती से घिर गई है। कितने सवाल, कितने जवाब उस रात के अंदर में दफन हो गए हैं। हम इसलिए मिले ताकि हमें पता चल सके कि उस रात मालशेज में आखिर हुआ क्या था, और हम दुर्गा को किस तरह बचा पाएंगे। हाँ, और जिसमें तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट चाहिए। और मुझे पक्का पता है कि जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उससे तुम्हें बहुत फायदा। थैंक यू। अब मुझे आप लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। लगता है आप लोगों को काफ़ी बातें करनी है। अरे हाँ, रेस मामी ज़रा अपनी बातों पर ध्यान दीजिएगा, कहीं ज़बान जल न जाए। I mean, कॉफ़ी गर्म है ना? आई होप आप अपनी बातों पर ध्यान जरूर देंगी। हाँ रेवती, बोलो, क्या बताने वाली थी? हाँ, क्या? तुम अभी मुझे कुछ बताने वाली थी। तुमने अभी अभी कहा था कि उससे मुझे फायदा होगा। मैंने ऐसे कहा? हाँ हाँ हाँ। तुम जानती हो ना उस रात आदित्य ने क्या कहा था? तुम उस वक्त उसके साथ उसी कमरे में थी ना? वो उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं, मेरे आने से पहले तो तुम थी ना उस कमरे में। उन्होंने तुम्हें क्या बताया था? कुछ खास नहीं, बस इतना ही कहा कि कुछ कहना है, मालचिस का घर बचाना है, मदद करनी है कुछ, बस। वही, मुझे भी वही बताया था। क्या? और मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ये बात बता दूंगी तो तुम्हारी बहुत मदद हो जाएगी। नहीं रेवती, याद करो, उन्होंने कुछ और भी तो कहा होगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि उससे कहो, उसे जो कहा है वो सबको बता दे। वो ऐसा ही कुछ कह रहे थे, याद करो रेवती, कुछ कहा था। नहीं, बस मुझे तो इतना ही बताया था। आर यू श्योर रेवती? हाँ, ऑफ कोर्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वजह से तुम ये बात छुपा रही हो? नहीं नहीं सुमित्रा, वजह क्या होगी? मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें सब बता दिया। ठीक है, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। क्यों? तुम्हें तो मेरा विश्वास नहीं था ना? फिर कॉफी के बहाने? मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं था, पर जैसे ही सुमित्रा आंटी इस वक्त आपके पास दौड़ते हुए आई तो मुझे लगा आपकी बातों में तो दम है। वरना कोर्ट की सुनवाई के कुछ घंटे पहले वो आपसे यूं मिलने नहीं आती। तुम वाकई बहुत चालाक हो खुशी, और सही फैसले भी करती हो। एक्चुअली मैंने सुमित्रा को सिर्फ इसीलिए बुलाया था कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन हो जाए। बोलो, अब मुझे एक प्रॉमिस करोगी तुम? हाँ, मैं आपका वादा पूरा करूंगी, और एक नहीं, दो वादे। पहला वादा ये कि आपकी एक कोई भी बात मैं पूरी करूंगी जब भी आप कहेंगी, और दूसरा वादा ये है कि अगर मालशेज वाली बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता चले तो आप बहुत पछताएंगी। ये मेरा दूसरा वादा है।
और आप तो जानती है ना, मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे अब ये बताइए, आपको क्या मालूम है? अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं रह गया सिवाय खुशी की बात मान लेने के। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। अब दुर्गा को सिर्फ खुशी ही बचा सकती है, सिर्फ खुशी। नहीं आर्यन, एक और रास्ता है। मैं शुरू से जानती थी खुशी का दूसरा नाम मुसीबत है। इस घर पर छा जाने वाली मुसीबत, एक ऐसी काली आंधी जो इस घर की हंसती खेलती खुशियों को अपने साए में छुपाकर उड़ा कर ले जाएगी। मैं शुरू से जानती थी खुशी दुर्गा की कोई मदद नहीं करेगी, कोई नहीं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आप सब कुछ पहले से जानती थी? हाँ, पर मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कुछ नहीं था, और मेरी बातों पर कौन विश्वास करता? लेकिन अब क्या करें हम? हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उस हादसे की खुशी एक अकेली गवाह है। नहीं आर्यन, खुशी अकेली गवाह नहीं है। 25 जुलाई की रात के हादसे का एक चश्मदीद गवाह और भी है। आदित्य अंकल? हाँ, सबको मालूम है कि आदित्य उस वक्त वहां बेहोश पाए गए थे जहां तुम और दुर्गा थे। लेकिन जो बात किसी को नहीं मालूम वो ये है कि आदित्य उस वक्त पूरे होश में थे। उन्होंने खुद मुझे बताया, He told me himself, कि वो उस वक्त पूरे होश में थे, और वो साबित भी कर सकते हैं कि दुर्गा ने किसी का खून नहीं किया। आदित्य?